हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोले तो पोलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर हम लोग का 2, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अध्याय चैप्टर को। ठीक है, तो आप लोग का एनसीईआरटी बुक से रहेगा और प्लस अदर पब्लिकेशन का बुक से रिलेटेड क्वेश्चन से आप लोग को करवाएंगे, प्लस थ्योरी भी करवाएंगे। ठीक है ना। तो मतलब अगर आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यू देखिएगा तो एनसीईआरटी के साथ ही साथ आप लोग का अदर पब्लिकेशन का बुक जैसे एसएफ, स्टूडेंट फ्रेंड या फिर आलोक का बुक होता है, कवर हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा, तब लेक्चर बाय लेक्चर देखिएगा। तो आज का क्लास रहेगा भाई इंट्रोडक्शन क्लास, इसको लेक्चर नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बिना हम लोग टाइम को वेस्ट किए हुए भाई अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद हम लोग का चैप्टर का नाम है भाई क्या, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पोलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अध्याय बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भाई आज के क्लास जो होगा इंट्रोडक्शन होगा, मतलब परिचय। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा, अच्छा और एक बात बताना आपको भूल गए भाई, कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीखने वाले, किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, मतलब क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखेंगे, मतलब शेषफल प्रमेय के बारे में सीखेंगे। फिर फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखेंगे, मतलब गुणनखंड प्रमेय के बारे में सीखेंगे। फिर और भी सारे, मतलब जैसे कि कुछ बीज सर्वसमीकाओं के बारे में सीखेंगे। फिर बहुपदों के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो यही सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक तरह से मान सकते हैं इसको क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है, बहुपद की परिभाषा, मतलब बहुपद की परिभाषा, डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स है। ठीक है, बहुपद किसको बोलते हैं, देखिएगा इसका डिफिनेशन है भाई, एक्स में बहुपद मतलब पोलिनोमियल, चर, चर आप समझते होंगे, चर जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं चर को तो बोलेंगे वेरिएबल, जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित और अनिश्चित होता है। बताइए, जिसका मान ना क्या होता है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, मतलब बदलते रहता है जिसका मान। ठीक है, चर का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, चर एक्स का ऐसी बीज व्यंजक, ठीक, ऐसे बीज व्यंजक जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक घात, और ऋणात्मक घात का मतलब क्या, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और मतलब नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। घात, घात मतलब यहाँ पे डिग्री, ठीक है ना, डिग्री हो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझे। देखिए भाई हम और एक बार रिपीट करते हैं, तो बहुपद का डिफिनेशन क्या होगा, देखिएगा एक्स में, अगर एक्स रहेगा तो एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसे बीज व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक घात, और ऋणात्मक घात का मतलब पॉजिटिव घात, मतलब पॉजिटिव डिग्री, मतलब प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। और का मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिग्री इसका घात होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरे शब्दों में या दूसरे भाषा में आप इसको ऐसे भी बोल सकते, क्या, a0 या फिर a0 प्लस a1 x कॉमा a2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x पावर n के रूप मतलब क्या, फॉर्म का कोई बीज व्यंजक जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, तथा n एक ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव पूर्णांक मतलब इंटीजर है, बहुपद मतलब पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि a नॉट या फिर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस an x पावर n के रूप का या फॉर्म का कोई बीज व्यंजक है, जहां होगा भाई a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, n एक और ऋणात्मक n जो है, अच्छा n क्या है बताइए, यहाँ पे n जो है, यहाँ पे भाई n क्या है, n एक ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, मतलब नेगेटिव पूर्णांक नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, बहुपद कहलाता है। और आगे देखिएगा, साधारणतः मतलब सामान्यतः इसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसी बहुपद को px या फिर qx या फिर fx या फिर rx इत्यादि से सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। बात को यहाँ तक समझे, बोलिए जी समझे। तो देखिए भाई इसको थोड़ा सा हम ना छोटे छोटे मतलब क्या कहते हैं वर्ड में लिखकर या शब्दों में लिखकर आपको समझा दीजिए। जैसे कि हम किसको बोलेंगे कि कोई अगर बीज व्यंजक है इस तरह का, देखिए भाई कोई बीज व्यंजक है, कोई बीज
व्यंजक है इस तरह का, कौन सा फॉर्म में रहेगा, इस तरह का रहेगा क्या, a0 प्लस a1 x कॉमा a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, देखिए भाई ए एन एक्स पर, यहाँ पे देखिएगा इधर 2 रहेगा, इधर भी 2, इधर n तो इधर भी n, ठीक है ना। तो इस तरह का फॉर्म का रहेगा, कोई बीज व्यंजक इस तरह का रहेगा, और कंडीशन क्या है, ए नॉट ए एन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ए एन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तभी मतलब यहाँ पे n बोले, और n जो यहाँ पे है, देखिए भाई कोई ऐसा, अगर कोई बीज व्यंजक ऐसा है, क्या भाई ऐसा है, कैसा है, किस फॉर्म में है कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ए एन एक्स फॉर एन, और ए एन इक्वल टू 0 नहीं है, और n जो है भाई, n जो है ना, n जो यहाँ पे है, क्या भाई n क्या बोले यहाँ पे, n जो है यहाँ पे, n जो होगा क्या होगा, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव नॉन नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इंटीजर, इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर रहेगा कोई फॉर्म, तब इसको हम लोग बहुपद कहलाता है, तब बहुपद बोल सकते हैं। और बहुपद को हम लोग सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, पी एक्सेस से कर सकते हैं, या फिर क्यू एक्सेस से कर सकते हैं, या फिर एफ एक्सेस से कर सकते हैं, या फिर आर एक्सेस से कर सकते हैं, इत्यादि, मतलब और सारे होते हैं इसको सूचित करने वाला, ठीक ना। लेकिन एक्चुअली यही सब हम लोग डिनोट करने के लिए लिखते हैं सामान्यतः, ठीक है। आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट हम लोग का एक इसको रिमार्क टाइप का मान सकते हैं, क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब आपको हम बहुपद का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। देखिएगा इससे रिलेटेड है भाई, देखिएगा बीजगणितीय व्यंजक क्या है, मतलब अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो एक या एक से अधिक, एक हो मिनिमम एक या फिर एक से अधिक, वन मोर देन, ठीक है, एक या एक से अधिक, ठीक है, अधिक बीज पदों का संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना या घटना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना भाई या फिर घटना, जोड़ना, समझ रहा, जोड़ना मतलब एडिशन होना चाहिए, या फिर एडिशन हो, या फिर सब्ट्रैक्शन हो, या फिर सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है ना, बात को समझ रहे मेरा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बना व्यंजक जो है ना, बीजगणित व्यंजक कहलाता, बीजगणित व्यंजक कहलाता। जैसे आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुपद और बीज गणित व्यंजक कैसे भाई, देखिए जैसे कि हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग 2x² प्लस x माइनस 7 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बीज व्यंजक बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, बीजगणित व्यंजक, क्या बोलेंगे, बीजगणित व्यंजक बोलेंगे, इसको बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे, बीजगणितीय। अच्छा इसको पहले लिखने दीजिए, जैसे ए हो गया, फिर एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल 2 देखिए, जैसे 9x² प्लस x प्लस 6 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखिए, जैसे 4x², या फिर मान लेते हैं 2x² माइनस x प्लस 6 है। इसी तरह चौथा एग्जाम्पल लेते हैं 9x² प्लस माइनस 7x प्लस 6। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ जोड़ भी हो रहा है या घटा भी हो रहा है, संयोजन तो हो रहा है ना। तो ऐसे संयोजन को जब होगा तो इसी सब को हम लोग इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, बीजगणित व्यंजक, क्या बोलेंगे, बीजगणित व्यंजक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे भाई, बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे। अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो अलजेब्रिक इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। बात को समझ रहे बताइए, बोलिए जी हाँ समझ रहे भाई, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे चर का घात देखिए, चर का घात देखिए, मतलब डिग्री देखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए। अच्छा चर का यहाँ पे देखिए भाई, इसमें चर क्या है, एक्स है, चर है ना, एक्स चर है, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिएगा, तो इसका घात कितना है, इसका डिग्री कितना, अगर बोले एक्स का यहाँ पे देखिए। अच्छा और एक बात आपको और एक बात बताते भाई कि ये जो है अगर बोले बीजगणित व्यंजक जो बोले ना, इससे रिलेटेड है, तो एक्चुअली देखा जाए तो सिमिलर बोल सकते हैं बीजगणित व्यंजक, लेकिन सिमिलर नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये ऐसा जो है ना, ऐसा अगर देखते हैं यहाँ पे 2 जो है ना, ये क्या है भाई, पूर्णांक में है कि नहीं है। यहाँ पे घात जो है अगर बोले पहला एग्जाम्पल का अगर देखे, पहला एग्जाम्पल का जो देखे हम लोग जो बीज व्यंजक पहला देखे 2x² प्लस x माइनस 7 है, तो इधर देखते हैं यहाँ पे क्या है, चर का घात कितना, पहला इसको बोलेंगे पहला पद, क्या बोलेंगे, ये सब पद होता है, क्या भाई, पद, पहला पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, मतलब दूसरा पद बोलेंगे, समझ रहे बात को। इसको पहला टर्म बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, देखिए इसको बोलेंगे क्या, पहला टर्म, क्या बोलेंगे, पहला पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
ठीक है, पहला पद बोलेंगे, मतलब इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, मतलब दूसरा पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, दूसरा पद बोलते हैं, ठीक ना, दूसरा पद। इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सेकेंड टर्म बोलेंगे। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 7 जो है, -7 जो है ये क्या है, तीसरा टर्म है, क्या भाई, तीसरा पद है, ठीक है, तीसरा पद है। मतलब यहाँ पे इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, क्या बोलेंगे भाई, थर्ड टर्म बोलेंगे। बात को समझ रहे? तो देखिए भाई, इसमें देखिएगा जो हम लोग का अगर बोले कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए भैया क्या, यहाँ पे मैक्सिमम घात, यहाँ पे देखिए एक्स का, अगर चर का घात देखे, चर एक्स में देखें, चर एक्स में देखें, चर एक्स में देखिए भाई, इसका घात कितना है बताइए, घात डिग्री कितना, 2 है कि नहीं है? तो देखिए जिसका मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम घात रहेगा, तो इसमें चर देखिए, इसमें घात कुछ नहीं 1 है, तो मैक्सिमम 1 थोड़ा हुआ, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम तो 2 हुआ। इसका घात देखेंगे क्या पूर्णांक में है, यहाँ पे एक्स का घात देखते हैं, एक्स का घात, चर एक्स में ना, चर एक्स में एक्स का घात देखते हैं, क्या भाई, घात मतलब डिग्री देखते हैं, कितना है ये बताइए, ये डिग्री जो है कितना, 2 है ना, ये जो 2 जो है ये एक तरह से देखा जाए तो इसको बोलेंगे क्या, पूर्णांक बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे नहीं होता है, इंटीजर बोलेंगे, ओके, या पूर्ण संख्या बोलेंगे, इसको समझ रहे हैं ना, ये पूर्णांक होता है, या बोलेंगे इसको बोल सकते क्या, और ऋणात्मक। लेकिन कौन सा पूर्णांक भैया, और ऋणात्मक, क्या है, और ऋणात्मक है, ठीक है ना, और ऋणात्मक हम लोग का कौन सा है बताइए, और ऋणात्मक है, ठीक है, बोलिए समझ रहे बात को, और ऋणात्मक है, क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक, और ऋणात्मक है मतलब नॉन, इसको बोले तो इंग्लिश अगर बोले तो नॉन नेगेटिव, क्या क्या भाई, नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना, इंटीजर है। बात को यहाँ तक समझे बताइए, समझे कि नहीं समझे बताइएगा, बोलिए जी हाँ भैया समझ गए। तो अगर दूसरा हम एक दूसरा लेते हैं, दूसरा में देखिए भाई 9x, यहाँ पे देखिए x का घात कितना है, पावर कितना, 2 है, तो 2, ये जो 2 है भैया, ये भी क्या है, एक तरह से देखें तो ये भी पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नेगेटिव में नहीं है, ठीक है, समझ रहे बात को। इधर भी देखें तो इधर से में दिखाई पड़े 2 है, समझ रहे बात को ना, इधर 2 है, तो हम कुछ डिफरेंट लेकर आपको बताते हैं। जैसे मान लेते भाई, तो इसी सब को हम लोग बोलेंगे, ये सब जो हम लोग का बीज व्यंजक जो है, ये सब बीज व्यंजक जो हो जाएगा ना, बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुपद। इसको बोलेंगे कब बोलेंगे, जब चर का घात, चर एक्स का घात देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 2 है, मतलब पूर्णांक में है, पूर्णांक मतलब इंटीजर में, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, यहाँ पे ऋणात्मक में नहीं है, बात को समझ रहे, या फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए तब बोले। जैसे हम लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं भाई 2 यहाँ पे लेते हैं, जैसे ऐसे लेते क्या, x + 1/x, ये हम लोग का बीज व्यंजक, मान लीजिए ये क्या है, बीज व्यंजक है, 5वां बीज व्यंजक है, तो इसको क्या हम लोग बहुपद बोलेंगे। ये सब बहुपद हो गया, ये सब जो हुआ ना, ये सब जो हुआ भाई बहुपद हो गया। क्यों बहुपद हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, समझ रहे बात को ना, और ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब भाई इसको अगर इसको बोलेंगे, अगर इसमें देखेंगे, अगर इसके बारे में बोलेंगे कि हम लोग का जो बीज व्यंजक है ये बहुपद है कि नहीं है, तो कैसे इसको बताइए, तो कैसे, देखिए भाई यहाँ पे 1/x जो है, 1/x जो है, इसको x⁻−1 लिख सकते हैं, बताइएगा। जब x ऊपर है तो -1, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसके जगह में x + 1/x की जगह में हम x-1 आ गया, तो x-1 जो आया यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, बोलिए यहाँ पे घात जो आया, डिग्री जो आया इसका नेगेटिव, चर x का नेगेटिव आया ना, आया कि नहीं, नेगेटिव, क्या है, डिग्री जो है भाई क्या है बताइए, डिग्री मतलब घात जो है हम लोग का जो घात मिल रहा है यहाँ पे चर x का, क्या है, नेगेटिव मिल रहा है भाई, नॉन नेगेटिव मिल रहा है ना, नॉन नेगेटिव नहीं मिल रहा, मतलब नेगेटिव मिल रहा है हम लोग, क्या भाई, नेगेटिव मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ऋणात्मक मिल रहा है, ठीक है, ऋणात्मक मिल रहा है, ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे, मतलब नेगेटिव मिल रहा। तो इसलिए ये जो हम लोग का ये जो बीज व्यंजक है x + 1/x जो है, ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद मतलब बहुपद की समझ रहे हैं ना, पोलिनोमियल, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका घात देखते हैं तो माइनस में है, ठीक है, माइनस में है। जैसे और भी एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको, देखिए भाई, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि 2√x है, नहीं ऐसे लेते हम लोग 2x + x, ठीक है, माइनस इधर मान लेते क्या, हाँ
2 है इधर, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलिए, इसको बहुपद बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे? अब बोले जी हाँ भैया इसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे इसको? क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर का घात देखते क्या 1 है, यहाँ पे क्या पूर्णांक में है कि नहीं? पूर्णांक बताइए, पूर्णांक में है, ठीक है। यहाँ जो देखे तो चर का घात जो है यहाँ पे चर x का घात देखे तो पूर्णांक में दिया हुआ है, मतलब एक क्या पूर्णांक में है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं है ना, तो ऋणात्मक में है, इसलिए बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे भैया, ये बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा, बहुपद है। ये बहुपद क्या भाई है? बात को समझ रहे? बहुपद है या नहीं है पता कैसे करते हैं कि हम लोग घात देखते हैं, डिग्री देखते हैं, चर का जो मैक्सिमम घात होता है, ठीक ना, चर का मैक्सिमम घात देखते हैं। अगर घात चर का घात अगर चर का घात ऋणात्मक में आता है, ऋणात्मक नेगेटिव होता है, या फिर फ्रैक्शन में आता है, या फिर दशमलव में आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद होने के लिए पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। बात को समझ रहे? मेरा बात बताइए। चलिए भाई आपको पता करके बताइएगा, या फिर हम बता देंगे आगे भाई क्या √x प्लस x लेते, ठीक है। ये बीज व्यंजक है हम लोग का, और √3 y प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये दोनों बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इन दोनों बताइए क्या इन दोनों, ये दोनों जो है ये क्या हम लोग का जो बीज व्यंजक में दिया हुआ है √x प्लस x जो है, और √3y प्लस वाई स्क्वायर जो है हम लोग का, ये क्या ये जो बीज व्यंजक है क्या बहुपद है, पोलिनोमियल है? बताइएगा। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको आंसर पहले लिख देना अगर आता है तो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम इसको क्या करते भाई, हम बताते हैं आपको होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। देखिए अगर आप देखिए देखिए भाई रूट के जब रूट को आप हटाइएगा तो ऊपर में 1/2 लिख देंगे, x 1/2 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इसमें पावर कितना 1 है, समझ रहे? तो इसमें देखते हैं यहाँ पे चर का घात देखिए भाई, चर का घात देखिए, यहाँ पे चर का घातांक या चर का घातांक बोल सकते हैं, चर x का घातांक क्या लिखेंगे, चर x का, ठीक है। चर या पहले लिख सकते क्या, प्रथम पद, या क्या लिखिए भाई, प्रथम पद चर का घातांक, चर का घातांक। अच्छा इसको पता है ना आपको, इसको प्रथम पद बोलेंगे, इसको सेकंड पद बोलेंगे, या फिर सेकंड टर्म बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रथम पद मतलब चर का घातांक जो है, घात जो है भैया कितना 1/2 है, जो पूर्ण संख्या है। बताइए 1/2 पूर्ण संख्या है? आप बोलिए जी नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है भाई। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा ना कि हम लोग का जो बीज व्यंजक, यहाँ जो बीज व्यंजक जो है भाई x पूर्णांक x √x जो है, √x प्लस x जो है, x प्लस x जो है, ये क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे, बहुपद नहीं है, समझ रहे? फ्रैक्शन में आ रहा, यहाँ पे चर प्रथम पद का चर का घात जो दे रहा भाई 1/2 दे रहा, मतलब फ्रैक्शन में दे रहा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, समझ रहे बात को, या पूर्णांक नहीं है। बात को समझ रहे? आप चलते हैं दूसरा वाला जो व्यंजक दिया, देखिए रूट, देखिए ये इसको भी बोलेंगे, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप समझाते हैं आपको। जैसे √3y है ना, तो देखिए √3 है मतलब 1/3 आ जाएगा, ऊपर में कितना 1/3 लिख देंगे इसको। अब इसके जगह में देखिए ध्यान से भाई, क्या हम बोल रहे हैं, √3 है यहाँ पे, √3y प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो y को y रहेगा, √3 मतलब यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे करनी में कितना 3 है, करनी में 3 है ना, तो 1/3 आ जाएगा, कितना 1/3। जब हम करनी को हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बात को समझ रहे? बताइए यहाँ तो वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर बोलते हैं प्रथम पद का, देखिए भाई प्रथम पद का अगर देखते हैं चर का घात, प्रथम पद, यहाँ पे ये प्रथम पद है, लिखेंगे आप प्रथम पद चर का घातांक, प्रथम पद का चर का घातांक क्या लिखेंगे, चर का घातांक, घातांक, ठीक है। यहाँ पे जो है कितना 1/3 है, 1/3 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या भाई? पूर्ण संख्या मतलब समझ रहे ना, ये पूरा संख्या है नहीं ना, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होगा या पूर्णांक नहीं होगा, मतलब इंटीजर नहीं होगा। या देखिए भाई यहाँ पे आपको बताया ना कि सिर्फ आपको ऋणात्मक देखना नहीं है, आपको यह भी देखना है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए
चर का घात प्रथम पद हो या फिर दूसरा पद हो, कोई भी पद हो, तो चर का घात आपको देखना होगा कि ये जो मतलब ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, या फिर ना तो फिर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर दशमलव भी ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों पूर्ण संख्या नहीं है, 1/3 पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग का जो बीज व्यंजक, यहाँ जो दी हुई बीज व्यंजक है, या इसको ऐसे लिखेंगे +y², ठीक, ऐसे करके लिख दें, तो ये हम लोग का जो है बहुपद नहीं है, बहुपद भैया नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ना, क्यों नहीं है, क्योंकि 1/3 जो है प्रथम चर का घात जो है भैया कितना है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/3 आ रहा मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए बोलेंगे जो हम लोग का बीज व्यंजक दिया है बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग का ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चले चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। देखिए भाई नेक्स्ट रिमार्क देखिएगा, ठीक है, बहुपदों के गुणांक, पॉलिनोमियल्स ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। बहुपदों के गुणांक क्या होता है, देखिए A0 या A0, A1, A2, A3 प्लस डॉट 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 an को बहुपद A0 A1x पावर 1 प्लस A2x² प्लस डॉट 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 an(x(n) पे पावर x पावर n का गुणांक कहते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, जब आपको एग्जाम्पल मतलब देंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क देखिएगा, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक मतलब कोफिशिएंट होता है। देखिए भाई क्या कह रहा है ना आपका कि जो हम लोग का एक बहुपद है इसका आपको यहाँ पे गुणांक क्या होगा, ये जो है अगर बोले कि x का गुणांक, क्या बोलेंगे, अगर बोलेंगे x का गुणांक A1 हो जाएगा, अगर बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे क्या x पे पावर 0 का गुणांक, क्या बोलेंगे भाई x पावर 0 का गुणांक A0 हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, A0 हो जाएगा, A0 हो जाएगा। तो इसी तरह x² का गुणांक बोलेंगे A2, यही तो लिखा हुआ A2, फिर डॉट 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 x पावर n का गुणांक बोलेंगे, तो x पावर n गुना में जो है इसको बोलेंगे गुणांक बोलेंगे। जैसे कि आपको हम देखिए फिर नेक्स्ट रिमार्क भी अगेन हम रिपीट करते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद का, बहुपद के जो प्रत्येक पद होती है मतलब हर पद या इच टर्म जो होता है ना एक गुणांक मतलब कोफिशिएंट होता है, इसमें एक कोफिशिएंट जरूर होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देकर दिखाते हैं, एग्जांपल फर्स्ट ले सकते हैं ना, ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि लिखते हैं 2x² - 2x + 7 है ना। तो यहाँ पे कितना पद है बताइए, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तीसरा पद है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, अगर बोले फर्स्ट टर्म क्या भैया, तो 2x² है। तो अगर बोले सेकंड टर्म क्या हम लोग का, सेकंड टर्म मतलब दूसरा टर्म क्या है, दूसरा पद क्या -2x है। अगर बोले तीसरा टर्म मतलब थर्ड टर्म के बारे में बोलेंगे, थर्ड टर्म बोले क्या लेंगे, थर्ड टर्म के बारे में बोलेंगे तो 7 हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें बोलेंगे कि भाई x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक अगर आपसे पूछे भैया क्या x² का गुणांक मतलब कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलिएगा फटाक से बोल दीजिए भाई क्या x² का गुणांक मतलब 2, क्यों, क्योंकि गुना के रूप में है इसलिए 2 हो जाएगा, समझ रहे बात को। इसी तरह से अगर बोलेंगे x का गुणांक जो गुना के रूप में होगा इसी को बोलते गुणांक बोलते, कोफिशिएंट बोलते, ठीक ना, समझे बात को। गुना के रूप में क्या -2 है तो -2 हो गया। अब भाई यहाँ पे 7 है, इसका तो कुछ है नहीं, होगा इसका भी गुणांक होगा, x पावर 0 का गुणांक क्या होगा भाई, x पावर 0 का गुणांक अगर देखें तो इसका होगा कितना, 7 होगा, क्या भाई 7 होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, सबका यहाँ पे बता रहा है, साफ साफ कर स्पष्ट कर रहा है क्या, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक मतलब कोफिशिएंट होता है, जो सही बात है। भैया आप बोलेंगे x पावर 0 कैसे, आप कैसे कहाँ से लाए, यहाँ पे था नहीं। देखिए आपको पता होना चाहिए भाई कि किसी पे पावर अगर 0 बैठाते हैं तो इसका मतलब 1, क्या भाई 1, समझ रहे बात का ना। तो x पावर 0 का गुणांक कितना होगा, 7 होगा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल अगर सेकेंड लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या -3x² -5x प्लस लेते क्या 9 लेते हैं ना। हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोग का बीज व्यंजक है मतलब बहुपद है। तो बहुपद को आप px या इस कुछ भी मान सकते हैं, qx से मान सकते हैं, px चलिए px हम लोग मान लेते हैं क्या भाई, या qx या rx मान लीजिए, चलिए px मान लेते हैं हम लोग। px बराबर इतना है, मतलब बहुपद आपको दिया है इतना है, पहला नंबर का बहुपद इतना है, ठीक है। अच्छा इसमें बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट टर्म बोलेंगे भाई, फर्स्ट टर्म बोलेंगे मतलब पहला पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहला पद, पहला पद मतलब इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये सब बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड टर्म बोलेंगे, सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद। इसको बोलेंगे क्या, थर्ड टर्म, क्या बोलेंगे भाई, थर्ड टर्म बोलेंगे। बात को समझ रहे बताइए। देखिए भाई आप ना मेरे साथ जुड़े रहिए लगभग 10 दिन तक, तो आप मेरा हैंडराइटिंग को समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट में लिखते हैं, ठीक है। देखिए TERM टर्म,
THIRD, थर्ड टर्म, ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का, इसमें ये जो हम लोग का बहुपद दिया हुआ पी एक्स वाला जो बहुपद है -3x² - 5x + 9 जो है, इसमें अगर बोलेंगे कि भैया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भैया यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ता है हम लोग का क्या है, बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब गुणा के रूप में क्या -3 हो जाएगा, क्या भाई -3 हो जाएगा। तो इधर आप देखिए क्या एक्स का गुणांक, क्या भाई एक्स का गुणांक अगर देखिए तो एक्स का गुणांक, क्या भाई एक्स का गुणांक के बारे में बोले, मतलब कोफिशिएंट के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा बताइए, -5 हो जाएगा। गुणा के रूप में क्या, यही तो है गुणा के रूप में। अब अगर बोले 9, तो 9 का क्या होगा, 9 मतलब क्या कहते हैं x नॉट या x⁻0 का गुणांक बोले तो 9 होगा, कि भाई x⁻0 का गुणांक बोले तो 9 होगा। क्यों होगा आपको पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्यों होगा, क्यों बताइए कि x⁻0 का मतलब क्या है, कि x⁻0 का मतलब है 1, क्या भाई 1, तो समझ रहेगा ना, मतलब कुछ नहीं मतलब 1, समझ रहे बात को ना, तो 1 का गुणांक कितना 9 आ गया, एक तरह समझ सकते हैं ऐसी बात। या और एक बात पता होनी चाहिए आपको, जैसे 2 है, 2 होगा बताइए, ये बहुपद होगा, लेकिन बहुपद होगा, ये अचर बहुपद होगा, चर बहुपद नहीं होगा। अच्छा चर और अचर आप क्लियर है ना आपका, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं आपको। चर, चर का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में चर को वेरिएबल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल से बोलते हैं। A to Z में इसको अगर अधिकतर अल्फाबेट के हिसाब से हम लोग दर्शाते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर से, ठीक है। और इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि हम लोग अधिकतर जो यूज करते हैं XYZ लेते हैं, ठीक है ना, चर में मतलब वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब चर क्या होता है भैया, चर का चर या चर मतलब समझ रहे ना, चर मतलब क्या, जिसका मान बदलते रहता है, निश्चित नहीं होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, इसका मान बदलते रहता है, चेंज हो जाता है। जब आप इक्वेशन को चेंज कीजिएगा, मतलब जब आप समस्या को चेंज कीजिएगा तो मान भी आपका चेंज देगा, मतलब वैल्यू अलग दे देगा। मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स का मतलब जानना चाहते हैं तो इसका मान निश्चित नहीं होता, डायरेक्ट बोलना है तो बोलेंगे क्या, कि अगर बोले आपसे कोई पूछे चर क्या है, तो चर बोलेंगे चर वो राशि है जिसका मान निश्चित नहीं होता और निश्चित होता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। बात सुनिए। अब अचर क्या होता है, अचर को हम लोग बोल देंगे इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, जो फिक्स होता है भैया, 4 तो 4, 5 तो 5, 10 तो 10, 20 तो 20, 50 तो 50, 50 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन चर तो बदल जाता है, चर तो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग मान आ जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, चर का मतलब जो बदलता है, चर का मतलब जो बदल जाता है, जो बदलता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता। लेकिन अचर का मतलब कांस्टेंट का, देखिए अचर को अचर को विचर या संख्या भी बोलते हैं, अचर को विचर या संख्या भी बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं इसको। क्यों, 2, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, देखिए भाई अगर बोले 0 से लेकर हम लोग का 9 तक बोले तो ये क्या अंक है, तो अंकों की कुल संख्या 10 है। लेकिन हम लोग इसको जो बोलेंगे, इसको हम लोग अचर में इसको घोषित करेंगे, अचर में इसको रखेंगे, ठीक है ना, अंक को। लेकिन इस 9 से अगर 9 से बाद वाले बोले, जैसे 10 बोले, 11 बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, संख्या बोलेंगे, मतलब नंबर से बोलेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। तो हम लोग ना चर को अचर को हम लोग विचर या संख्या भी बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आप फाइनली इतना जान लीजिए, चर का मान हमेशा बदलते रहता, चर का मान निश्चित नहीं होता, चर का मान फिक्स नहीं होता, ठीक है, समझे। अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग मान देगा। और अचर जो होता है फिक्स होता है भैया। कोई पूछे कि चर क्या होता, तो बोलेंगे वह राशि जिसका मान बदलते रहता, जिसका मान निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल से बोल सकते हैं, ठीक ना। तो बस इतना कर दीजिए, समझ जाएगा अपने आप। अचर क्या बोलते हैं, वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, क्या भाई निश्चित होता है, जो फिक्स होता है, जो फिक्स होता है, ठीक ना। बात को समझे, तो आप अच्छी तरह समझिए। और हाँ बता रहे थे 2, 5, ये जो -7 ऐसे जो लिख रहे हैं हम, ऐसे ये सब भी ना, ये सब भी बहुपद है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब जो है ना चर नहीं है, अचर है, समझ रहे बात को, अचर है। यहाँ पे देखिए चर का मतलब XYZ, समझ रहे हो, A to Z में। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, बताइए कुछ दिखाई पड़ता है XYZ या फिर A to Z में कुछ भी, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या, अचर, मतलब जिसका मान बदलेगा नहीं। तो कांस्टेंट इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बोलेंगे इसको। बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये भी होगा, ये भी बहुपद कहलाएगा, लेकिन अलग बहुपद कहलाएगा, अचर, इसका अचर नाम हो जाएगा, अचर बहुपद बोलेंगे। आप यहाँ तक बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाई हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना फ्रेंड सर्कल में या फिर अपना जो भी फ्रेंड्स है, जो भी
समझ रहे ना। जो भी आपका जैसे मान लेते हैं आपका गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में हो, जिसमें भी हो, तो आप इसको सेंड कर दीजिएगा ताकि आपको भी फायदा मिले, मेरा भी फायदा हो जाए, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लगता है। लेकिन चले चलते हैं, मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।